गुड मॉर्निंग। आज जनरली हम बहुत कोचिंग के बारे में बड़े क्रिटिकल बात कर रहे होते हैं, सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज एक बहुत पॉजिटिव बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और ये पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए पूरा वीडियो है। किसी कोचिंग को प्रमोट करने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। चूँकि क्राइमिया में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट कोचिंग्स के बच्चे रहते हैं, इसलिए हम उनके सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं, उनके सिस्टम में क्या खास बातें हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स है। और यहाँ पर आज मेरा जो वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए है, स्पेशली जिनके बच्चे एलन में पढ़ते हैं, एलन सिस्टम में पढ़ते हैं। और देखिए एलन का जो सिस्टम का जो ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम है, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी कोचिंग के प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कोचिंग की तरफ से उनको सपोर्ट क्या मिलता है और उस सपोर्ट का जो यूज़ है वो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ कि ये एलन का मैंने ऐप लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक बच्चा है, ये जो क्लास 9 का बच्चा है उसका मैंने एनरोलमेंट किया हुआ है। ये बच्चा ऑफलाइन प्रोग्राम में पढ़ता है एलन के। आइए अपन देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है, कैसे ये फीचर पेरेंट्स को पता होना चाहिए ताकि इस फीचर को हम बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में यूज़ करते हैं। देखिए सबसे बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ पर जो बच्चे के टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। जो भी बच्चों के टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट आते हैं, डिटेल एनालिसिस आता है। ये एक बड़ा कॉमन सा फीचर है, ठीक है। डाउट बच्चा यहाँ पर पूछ सकता है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को बहुत स्ट्राइक करी एज ए टीचर, एज ए होता ना, हमने बच्चों के टेस्ट ले लिए, लेकिन टेस्ट के बाद बच्चे को वो क्वेश्चन जो गलत हुए उस पर प्रैक्टिस करानी है, उसी की तरह के और क्वेश्चन देने हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करानी है। तो दिस इज समथिंग विच आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इंप्रूवमेंट बुक पे। ये आप देख सकते हैं कस्टम प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट बुक और फ्लैश कार्ड्स, ये तीनों मुझे बहुत अच्छे फीचर लगते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन कस्टम प्रैक्टिस पे। नाउ व्हाट इज कस्टम प्रैक्टिस? आपका बच्चा ऑब्वियसली जब 8 और 10 में कोचिंग कर रहा है तो एनसीईआरटी के लिए तो नहीं कर रहा होगा, उसको ओलंपियाड की तैयारी करनी होगी। तो कैसे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर हम बच्चों को टैलेंट एक्स की तैयारी कराएं, साइंस ओलंपियाड की तैयारी कराएं, मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कराएं। अगर आप एलन के स्टूडेंट हैं तो ये सब इनबिल्ट है। ये देखिए फिजिक्स ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, मेंटलिटी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, केमिस्ट्री ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, सबके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है। अब मान लीजिए आपको टैलेंट एक्स की तैयारी करानी है, तो अब देखिए आपको ये मेंटलिटी सेलेक्ट कर लिया और मान लीजिए आपकी क्लास में 2 चैप्टर हो गए, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, एनालिटिक रीजनिंग। आप इन दोनों चैप्टर को सेलेक्ट किया और अब आपको डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करना है कि आपको मान लीजिए आपने मीडियम डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट किया, कितने क्वेश्चन का आप टेस्ट देना चाहते हैं, 5 क्वेश्चन का 10, मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं। तो पेरेंट्स रोज बच्चों के कस्टम का प्रैक्टिस टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, बच्चा यहाँ पर टेस्ट देगा। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होंगे वो अपने आप उस बच्चे के इंप्रूवमेंट बुक में चले जाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा साइंटिफिकली डिज़ाइन सिस्टम है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ पर क्विज स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्विज में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं और मान लीजिए आपने क्विज में ये पहला क्वेश्चन था, आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, आपने इसको सेलेक्ट किया और आप इसको बीच में ही बंद करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, ये सबमिट किया। ये चौथा क्वेश्चन था, ये सबमिट किया। ये 4th क्वेश्चन, ये सबमिट किया। और ये 5 क्वेश्चन और ये भी सबमिट कर दिया, अपने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब आपने सबमिट कर दिया, अब आपका एनालिसिस आ जाएगा। 5 क्वेश्चन में से आपका सिर्फ एक गलत है, एक सही है। आपको इतने मार्क्स मिले, आपने इतना टाइम लिया, आप अपने सॉल्यूशंस को रिवाइज कर सकते हो, जो सही किया, गलत किया, नहीं किया, सब सारे रिपोर्ट आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था आपको वो ये है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए वो आपके इंप्रूवमेंट बुक में मेंटलिटी के सेक्शन में चले जाएंगे। जो क्वेश्चन अभी आपने मेंटलिटी के बनाए थे वो आपने जो गलत हुए वो आपके मेंटलिटी की बुक में चले जाएंगे। तो देखिए मेंटलिटी की बुक में आपके सारे के सारे क्वेश्चन चले गए। तो मिरर एंड वाटर इमेजेस के 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ है, एक और मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम प्रैक्टिस हमने समझ ली। हमें ओलंपियाड कस्टम प्रैक्टिस दोबारा बता देता हूँ मैं। तो इंग्लिश ओलंपियाड है, सोशल साइंस ओलंपियाड है, फिजिक्स ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री ओलंपियाड है, बायो ओलंपियाड है, मेंटलिटी ओलंपियाड, सारे ओलंपियाड के लेवल के क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, एक और बहुत अच्छी चीज़ देखिए, इंप्रूवमेंट बुक। ये ऐसा फीचर मैंने आज तक किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में नहीं देखा है। आप इंप्रूवमेंट बुक क्या है? देखिए आपका बच्चा जब कोचिंग में पढ़ रहा होता है, जिस कोचिंग में इसकी जर्नी हो रही होती है, वो माइनर दे रहा होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि
यहाँ का जो सिस्टम है वो सारे डेटा को सिंक कर रहा है, यानी कि बच्चे ने माइनर दिया, प्रोफिशिएंसी दिया, कोई भी टेस्ट दिया, तो वो उसमें जो जो क्वेश्चन उसके गलत हुए ना, वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बुक में आ जाते हैं। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट बुक में आप जाते हैं मिसलेनियस सेक्शन में, देखिए मिसलेनियस सेक्शन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। यानी इस बच्चे के अभी तक 64 मिस्टेक्स इसने करी है, जितने भी पेपर होंगे, 4 पेपर या 5 पेपर जो होंगे बच्चे का, अप्रैल से शुरू होंगे, अभी जुलाई का टाइम चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई 4-5 पेपर तो हो ही गए होंगे बच्चे, तो 64 मिस्टेक्स हैं। अब उन मिस्टेक्स को ये बच्चा रीअटेम्प्ट कर सकता है। कितना बढ़िया चीज़ है, हम बच्चों से आंसर कॉपी, मिस्टेक कॉपी बनवाते हैं, एग्जाम कॉपी बनवाते हैं, और बच्चा कई बार नहीं बनाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स को ये पता है कि ये फीचर एग्जिस्ट करता है, तो आप अपने बच्चे को हर 15 दिन में, 1 महीने में एक बार उसकी इम्प्रूवमेंट बुक जरूर खोलिए, उसमें मिसलेनियस सेक्शन जरूर खोलिए, और यहाँ पर उसको ये रीअटेम्प्ट करवाइए। रीअटेम्प्ट करेगा बच्चा, तो अब जैसे उसका ये क्वेश्चन है, लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है, तो ये एक मिस्टेक करी होगी उसने, तो ये बच्चा दोबारा देगा। ठीक है, तो आप अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, और जब आप अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर देते हो तो आप में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। किसी ने सच, मतलब देखिए, इससे प्रैक्टिस करने से परफेक्शन नहीं आता, हमें परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और परफेक्ट प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होता है, आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम करना है, आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, और उसके लिए चाहिए होता है डेटा। और एलन का सिस्टम आपको ये डेटा बहुत अच्छा देता है, और मुझे लगा पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। तो हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा एलन में पढ़ रहा है तो आपके पास उनका तो सिस्टम है, वो कितनी सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम देता है। अगेन, मैं किसी को यहाँ पे एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, किसी कोचिंग का प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनफैक्ट कई बार बड़ा क्रिटिकल वे में बोलता हूँ, लेकिन मुझे ये एक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आप खुद एज ए पेरेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो जितना आपका रोल होगा, जितना आप इन चीज़ों को समझेंगे, आप अपने बच्चे को उतना अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है।